भारत शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक देश है। अब ओवैसी साहब जैसे लोगों के सलाह की जरूरत कम से कम विदेश नीति और राष्ट्रीय आंतरिक सुरक्षा नीति में नहीं है। दुखद विषय यह है कि अमेरिका द्वारा यह की गई कार्रवाई भाई किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष की गिरफ्तारी किन कारणों से हुई, दुनिया के अंदर में मानक स्थापित है, संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्थाएं कार्यरत है, तो यह चिंता का विषय बनना चाहिए कि एक दूसरे के भौगोलिक सीमा का अतिक्रमण का तो अब तक नज़ारा आता था, लेकिन अब कोई किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष की गिरफ्तारी हो रही है, ये तो दुनिया के शांतिकामी जनता के लिए एक चिंता का विषय है। एएम के नेता है इम्तियाज जलील ने कहा है कि हिजाब मामले को लेकर कि अगर कोई मुस्लिम महिलाओं के गलत तरीके से हाथ लगाएगा तो उनका हाथ काट देंगे। अरे ये सब बयान मीडिया में बने रहने के लिए देते हैं। इनको जानकारी है कि वात्सल्य भाव क्या होता है, और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर अगर निशाना साधिएगा ना तो तीर निशाने पर लगता है। नीतीश कुमार जी को ग्लोबल थिंकर कहा गया है, नीतीश कुमार जी को क्लाइमेट लीडर कहा गया है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज हुआ है। जो बयानवीर है ना, उनका बयान आज तक के केवल मीडिया में ही दर्ज होता है, इसके अलावा इसका कोई औचित्य नहीं है। आईआरसीटी मामले में आरोप तय होने के बाद अब लालू प्रसाद यादव दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख कर रहे हैं। नहीं, न्यायपालिका में जाने का किसी को अधिकार है, लेकिन महत्वपूर्ण विषय है कि आरोप तो तथ्यगत है। भाई नौकरी के बदले जमीन लिया गया, इसको कौन नकार सकता है। जब अपने बड़े भाई को नहीं बख्शा, स्वर्गीय मंगरू राय के परिवार को नहीं बख्शा गया, राबड़ी देवी के चाचा थे नाटा चौधरी, उनको नहीं बख्शा गया, ये तो साक्षात प्रमाण के रूप में उपलब्ध है। अब इस संबंध में न्यायपालिका में जाने का किसी को अधिकार है, लेकिन हमारी उम्मीद यह है कि अब बहुत देर हो रहा है। न्यायपालिका को इस दिशा में सार्थक रूप से अंतिम परिणति तक पहुंचाना चाहिए कि ये राजनीति में जमीन के लुटेरे लोग जिस ढंग का आपराधिक कृत्य किया है वह क्षमा योग्य नहीं है। कांग्रेस मनरेगा के रिप्लेसमेंट के लिए 45 दिन का कैंपेन शुरू करेगी। नहीं, स्वाभाविक कैंपेन कांग्रेस पार्टी को अधिकार है कि मनरेगा में सदन के अंदर जब पारित हो गया उसके बावजूद आंदोलन करने का उनको अधिकार है, लेकिन उनको यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि पूर्व में जो विभिन्न योजनाओं का नाम आपने बदला है उसके यथार्थ कारण क्या थे, उन कारणों के साथ मनरेगा पर आंदोलन करिए, इसको किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। असम चुनाव को लेकर स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया गया है कांग्रेस के द्वारा और उसका कमान प्रियंका गांधी को सौंपा गया है। ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मसला है। राहुल जी विदेश दौरे पर रहते हैं, हो सकता है इसके चलते प्रियंका गांधी जी को जिम्मेवारी दी गई, लेकिन यह महत्वपूर्ण विषय है कि कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक परिपाटी में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को यह नसीब नहीं होना है। कमान तो मेरे हाथ में रहेगा। जयराम रमेश जी को यह नसीब नहीं होना है, रणदीप सुरजेवाला को यह नसीब नहीं होना है। तो कांग्रेस पार्टी का जो चरित्र है उसके अनुसार फैसला है। बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, बीसीसीआई ने केकेआर टीम को कहा था कि मुस्तफिजुर रहमान जो कि बांग्लादेशी खिलाड़ी है उन्हें रिलीज कर दिया जाए। अब केकेआर ने उन्हें रिलीज कर दिया है। अब देखिए, इस संबंध में तो मेरी स्पष्ट धारणा है कि खेल में धार्मिक भावना महत्वपूर्ण नहीं होता, खेल खेल होता है। बांग्लादेश के अंदर जो लोकतंत्र का गला घोटा गया, धर्म आधारित देश में यही होता है, जो नेपाल में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, जो पाकिस्तान में हुआ। लेकिन अब इस संबंध में बीसीसीआई एक स्वतंत्र निकाय है, वह क्या फैसला लेती है उसको अधिकार क्षेत्र में। टीएमसी नेता है अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी सांप है और मतदाताओं से मैं आग्रह करता हूं कि इन्हें कुचल दिया जाए, इन्हें भगा दिया जाए। नहीं, अभी तो चुनाव की शुरुआत हुई है, तो चुनाव की शुरुआत में भाषाई विकृति उत्तराखंड से उठ करके चला गया बंगाल। अरे कोई किसी की तुलना की जाती है, राजनीतिक दल की तुलना की दी जाती है मुद्दों पर ना, कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको मुबारक। अब जिनको चुनाव लड़ना है वो सक्षम है जवाब देने में।